संसद के मौजूद सत्र में आज उस समय माहौल बेहद गर्म हो गया जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तीखी बहस देखने को मिली है। बहस के केंद्र में थे असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल। दोनों नेताओं के बीच तीखी जोक पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और कुछ देर में संसद का माहौल काफी हंगामेदार हो गया। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब अपनी बात रखने के लिए असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए तो उन्होंने सरकार की नीति और फैसलों पर कड़ी आलोचना की। अपने भाषण में ओवैसी ने कई मुद्दों को उठाते हुए कहा है कि सरकार कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने से बच रही है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सरकार को जवाब देना हो चाहिए और संसद वो जगह है जहां जनता से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, अभी अविश्वास प्रस्ताव पे कोई चर्चा नहीं हुई। आज वो इसका एजेंडा है, आज उसका एजेंडा है और आज माननीय अध्यक्ष का आदेश मैं पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय अध्यक्ष के खिलाफ लोकसभा में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा है कि इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाया जाएगा, इसका फैसला संसद में मौजूद विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर मिलकर करेंगे। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने से जुड़े प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा तेज हो गई है। इसी संदर्भ में जब मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा है कि ये कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं होगा, बल्कि संसद में मौजूद विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स इस पर आपस में चर्चा करके आगे की रणनीति तय करेंगे। नेपाल की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिल रहा है। हाल ही में आए चुनाव नतीजों के बाद देश में सत्ता संतुलन बदलता नजर आ रहा है और सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि करीब 36 साल बाद नेपाल को पहला मधेसी प्रधानमंत्री मिल सकता है। संभावित बदलाव को नेपाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्र, जिसे मधेश क्षेत्र भी कहा जाता है, सबसे लंबे समय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों को लेकर आवाज उठाता रहा है। मधेशी समुदाय का कहना रहा है कि देश की राजनीति और सत्ता संरचना में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऐसे में अगर वास्तव में मधेशी समुदाय से कोई नेता प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता है तो इसे ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर देखा जाएगा। नेपाल की राजनीति में इस समय कई बड़े नामों और नेताओं की चर्चा हो रही है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है, जो नेपाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं। ओली की पार्टी और उनके राजनीतिक गठबंधन भी सत्ता के समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच काठमांडू के मेयर बलेन शाह का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। हालांकि वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, लेकिन नेपाल की नई पीढ़ी और राजनीतिक और बदलाव की मांग को लेकर उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ मिसाइलों का शोर है और दूसरी तरफ आसमान छूती तेल की कीमतें। दुनिया पहले से ही महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, लेकिन इस बड़े वैश्विक संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो नजरिया सामने आया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर वैश्विक शांति और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना है तो तेल की बढ़ती कीमतें और उससे पैदा हुई महंगाई एक छोटी सी कीमत हो सकती है। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था दोनों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है, जहां पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा है और इसके साथ ही रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। ऐसे समय में ट्रंप का ये कहना कि ये केवल छोटी सी कीमत है, कई अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक राजनीति में ऊर्जा हमेशा से एक बड़ा हथियार रही है। जब भी किसी क्षेत्र में संघर्ष या तनाव बढ़ता है तो उसका असर तेल बाजार पर तुरंत दिखाई देता है। तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि दुनिया की बड़ी और छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ना। खासकर विकासशील देशों के हित के लिए स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि पहले टैरिफ युद्ध के जरिए वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पैदा हुई है और अब बाजार में बढ़ती अस्थिरता ने आर्थिक दबाव को और बढ़ा दिया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि व्यापारिक टकराव और रणनीतिक फैसलों ने पहले ही वैश्विक सप्लाई चेन को कमजोर किया था और अब तेल की कीमतों में उछाल ने स्थिति को और ज्यादा कठिन बना दिया है। वहीं ट्रंप के समर्थक का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार कठोर फैसले लेने पड़ते हैं और दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के लिए कुछ आर्थिक दबाव सहना पड़ सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका और विदेश नीति का उद्देश्य वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखना है, भले ही उसके कारण अल्पकालिक आर्थिक असर क्यों न पड़े। अमेरिका की नीति और भारत की विदेश नीति को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर किसी को डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकना है तो वो खुद झुके, लेकिन भारत को किसी हालात में झुकाया नहीं जा सकता है। अफजल अंसारी का ये बयान उस समय आया है जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर भारत
भारत की विदेशी नीति पर चर्चा तेज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि देश की गरिमा और संप्रभुता सबसे ऊपर है और किसी भी विदेशी ताकत के सामने भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आप बताओ कि भारत की 140-50 करोड़ जनता ने चुन करके अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इस पार्लियामेंट में भेजा है। अब देश की चिंता हम न करें, उस सवाल पर हम जनता के हितों के सवाल पर हम सरकार से सवाल न पूछें, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागे, ट्रंप के सामने आप घुटना टेक दो, भारत को घुटना मत टिकाओ। अपमान हो रहा भारत का, लगातार ट्रंप को अपमान कर रहा है। आपके कंठ में आवाज नहीं है, आप न हाउस को आके बता रहे हो न देश की जनता को बता रहे हो। आप बताओ तो, आज भारत के क्या बताया? आए प्रधानमंत्री को सदन में जिस दिन वक्तव्य देना होता है तब अनाउंस कर दिया जाता है कि कुछ महिला सदस्य उनके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वो सदन में नहीं